हमारे जहरीले सांप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाग भैरवी से हार गया। जब तक उस नाग बाला में वो शक्ति है, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। उस बच्ची से नाग भैरवी को अलग करके उसे अपने वश में करने की योजना बनानी पड़ेगी। शिष्यों, जी गुरुजी। जी गुरुजी। सूर्या, असल में सांप को क्यों जलाते हैं? कैसे सवाल करते हैं आप? क्योंकि सांप बदला लेती है। मजाक कर रहे हो क्या? मरा हुआ सांप कैसे बदला ले सकता है? अरे साहब, उसकी जोड़ी के सांप के आँख में तस्वीर बन जाती है। उसी तस्वीर को याद रख के वो बदला लेता है बाप रे! और उसको मारने वाला बच नहीं सकता साहब। अरे बाप रे, सच में? और नहीं तो क्या। वो कैसे बदला लेगा? अगर वो बदला लेता होता तो अब तक कितने लोग मर चुके होते। ए शिवलिंगा, हाँ। तुम बहुत सवाल कर रहे हो। सबसे पहले तुम ही मरोगे, समझ गए ना? सूर्या, तुम सच बोल रहे हो ना? एकदम सच बोल रहा हूँ। ये सांप छोड़ती नहीं है। हमारे पड़ोस में एक गांव है। उस गांव में यादव जी का लड़का बहुत ही शैतान था। एक दिन वो शाम को जंगल के रास्ते जा रहा था। रास्ते में उसने 2 सांपों को देखा। अरे बाप रे, 2 सांपों को देखा था? हाँ, 2 सांपों को देखा था। जोड़ी थी, काले नाग। एक नहीं था, 2 थे। दोनों साथ साथ चल रहे थे। नो, 2 नागों का। हाँ? तुम आगे बोलो। वो जो यादव का लड़का था, वो वहाँ से निकलने के बजाय वहाँ से एक पत्थर उठाकर उन दोनों सांपों को मारने लगा। इतनी हिम्मत है क्या? अरे हिम्मत की बात छोड़िए, उसने इतना मारा कि एक सांप मर बाप गया। रे! दूसरा सांप जिंदा है ना, वो बदला लेके रहेगी। सांप छोड़ती नहीं किसी को साहब। उस सांप ने अपनी पूंछ उठाई और इतना ऊंचा कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? इतना ऊंचा थोड़ी उठ सकता है वो। हम तुम्हें पागल दिखते हैं क्या? अरे इतना ऊंचा क्या, वो इससे भी ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। आपको कुछ पता नहीं, वो तो इतना ऊंचा उठ सकता है। अरे साहब, मैंने देखा है। ए शिवलिंगा, चुप रहो। बेकार में बीच में मत बोलो। बोलो। सांप बदला लेने के लिए उस लड़के के पीछे पड़ गया। लड़का डरकर भागने लगा। मतलब कि उसने भाग भाग कर खुद को सांप से बचा लिया। बड़ा होशियार लड़का है। उसकी जान नहीं बची साहब। सांप के बदले से कौन बचता है भला? शिकार को ढूंढ के मारती है। वो मारेगा कैसे? सांप तो डसता है ना? डसेगा ही ना। वो लड़का कहीं भी भाग जाए, सांप पीछे पड़ गया ना, तो चाहे मंदिर में छुपो या किसी बिल में, बचने की उम्मीद नहीं। एक बार अगर सांप ने बदला लेने की ठान ली, फिर चाहे आप कहीं भी छुप जाएं, बच नहीं सकते। तीसरे दिन काले नाग ने लड़के को डस लिया। बेचारा, उसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय कैसे हुआ साहब? सांप अपने रास्ते जा रहे थे, उनको मारना पाप है ना साहब। खैर वो छोड़ो, तुम्हारे गांव का नाम नाग समुंदर क्यों है? तुम्हारे गांव में सांप हैं क्या? अरे हमारे गांव में बहुत सारे सांप हैं। एक बार तो नागराज प्रकट हुए थे हमारे गांव में, लेकिन शायद नाराज हो गए। बहुत दिनों से किसी ने नागराज को देखा ही नहीं। ओहो। इतने दिन का श्रम सफल हुआ। मैंने नागमणि को अपने वश में कर लिया। यह अद्भुत नागमणि अब मेरी है। इस नागमणि की शक्ति से मैं बहुत ज्यादा शक्तिमान हो गया हूँ।
इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला पहला इंसान हूं मैं। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस नागंतक स्वामी की शक्तियों को अब कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाओ स्वामी जी। ताबीज उस बच्ची को नहीं बांध पाया गुरुजी। उठो, उठ जाओ, उठो, उठ जाओ मूर्ख। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हें इस कार्य को सफल करना ही होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। असल में तुम्हें मरना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। और अगर इस बार तुम प्रयत्न में असफल हुए तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। अब जाओ। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बोलो, इस काम के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, करोगे? हाँ। लेकिन इस बार असफल हुए तो क्या होगा? तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें मरना होगा। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी मौत मामूली नहीं होगी, अकाल मौत होगी तुम्हारी। समझ गए ना तुम? समझ गए ना? अब उठो मूर्ख। बैठो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, पास आओ मूर्ख। ये लेकर जाओ, भोजन में मिला देना उसके। समझ गए ना? इसे संभाल के ले जाओ, खाने में मिला देना। उस बच्ची के नहीं, नाग भैरवी के। उसके खाने में मिला देना इसे, तभी वो मरेगी। समझ गए? और उससे मेरा पीछा छूट जाएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें इस काम में सफल होना होगा। अब जाओ, उठो। अरे उठो मूर्ख। इस बार उस नाग भैरवी का अंत अवश्य हो जाएगा।
अरे क्या कर रहे हो? कौन है आप? क्या कर रहे हो? ए, कौन हो तुम? हाँ, ये कैसे गिर गई? क्या हुआ इनको? नीला जी, नीला जी, माँ जी, जल्दी आइए माँ जी। हाँ, नीला जी को क्या हुआ? उठिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मौसी, माँ जी, देखिए मौसी, नीला जी। मौसी क्या हुआ? मौसी उठो। क्या हुआ? जल्दी देखो क्या हे हुआ भगवान, मौसी क्या को? हुआ? मौसी, क्या हुआ? उठिए नीला जी, क्या हुआ? इनको क्या हुआ है? नीला जी चक्कर आके गिर गई है। आप डरिए देखिए मत, ना। मैं आ गई हूँ ना। मौसी, मौसी, हाँ? कहाँ गया वो? कहाँ है वो? कौन? वहाँ कुछ बांध रहा था वो। कौन आया था मेम साहब? मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने काला ड्रेस पहना था, वहाँ कुछ बांध रहा था। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने हाथ घुमाया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। ये क्या बांधा था नीला जी? पता नहीं। चलिए चलकर देखते हैं। चलो जल्दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव। माँ जी नहीं है क्या? माँ जी मंदिर में कथा सुनने गई है। ओ ऐसा है। हाँ, ये लड़की कौन है? मेरी दीदी की बेटी है। बहुत अच्छा नाम है। बेटा, इस लड़की में कोई शक्ति हो सकती है। ये शक्ति नाग की शक्ति हो सकती है, इसीलिए इस घर में कोई आपत्ति आ सकती है बेटा। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़की बहुत खुशनसीब है। माँ जी से कहना थोड़ा संभाल कर रखें इसे। जी ठीक है। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आयुष्मान भव। चलता हूँ बेटा। जी जी। वो कहाँ गायब हो गई? पता नहीं। रूपा, आज नाग पंचमी है और हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। अच्छा, वो नाग पंचमी के दिन पैदा हुआ था, लेकिन वो हमेशा 12 अक्टूबर को अपना बर्थडे क्यों मनाता है? हाँ बेटा, कुंडली के हिसाब से 12 अक्टूबर है, लेकिन उसे नाग पंचमी पसंद नहीं। आपके ससुर जी उसी दिन पैदा हुए थे, लेकिन जन्मदिन के दिन ही मृत्यु होना अच्छा नहीं होता। ये आप क्या बोल रही हैं? पिछले 12 पीढ़ियों से इस खानदान में नाग पंचमी के दिन ही हमारे खानदान में लड़का हो रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। मुझे पता है कि नास्तिक को भी ये देखकर भगवान पे विश्वास होने लगेगा। मैं सच कह रही हूँ ना? लेकिन वो नहीं मानता बेटा। उसके पिता सांप के डसने से मर गए थे, इसीलिए उसे सांप से नफरत है बेटा। लेकिन हमारे घर में तो वो खुद नाग देवता की पूजा करते हैं सासू माँ। सच में? हाँ। कितनी अच्छी बात बताई तुमने। आज पंचमी के दिन बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंद्राणी कहाँ है बेटा? उसे भी बुलाओ, पूजा शुरू करते हैं। ठीक है सासू माँ।
ओम महाकालीय नमः। ओम त्रिपुराय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम महाकालीय नमः। ओम महाकालीय नमः। ओम महामाये नमः। गुरुजी, हम तैयार हैं। अच्छा वेश बनाया है, लेकिन याद है ना मैंने क्या बोला? याद है गुरुजी। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब लोग संभल के रहना। जी गुरुजी। कैसे भी हो उसे पकड़ कर लेकर आना है। जाओ, जाकर काम पूरा करो और विजय होकर लौटो। जी गुरुजी। चित्रलिंगा, तुम्हें सावधान होकर इस जगह की रक्षा करनी है। जो आज्ञा गुरुजी। चलो। देखो रूपा बेटी,